हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप बोर नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ क्लासेस लगा रहे हैं, अच्छे से अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। हर बार मैं आपको बताती हूँ कि हमने कंटेंट वाइज इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है और उसी कंटेंट वाइज अब जो हम टर्म देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम देख के आए थे सेल शेप के बारे में। ठीक है, शेल की शेप कैसी होती है, वहाँ हमने पढ़ा था सेल स्फेरिकल होता है, एलोंगेटेड होता है, ब्रांच होता है, डिस्कॉइडल होता है, आरबीसीज डिस्कॉइडल होते हैं। सेल की शेप के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करके आए हैं। आगे जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी अबाउट सेल नंबर। ठीक है, आज हम जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट सेल नंबर। सेल का नंबर क्या है? तो बेटे सपोज मैं हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेरी बॉडी में कितने सेल्स होंगे। ठीक है, मेरी बॉडी में कितने सेल्स होंगे। सपोज मैंने आपको ऑप्शन दिया 5000, ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 1 मिलियन, ऑप्शन डी 10 बिलियन। ठीक है, सपोज मैंने आपसे पूछा कि मेरी बॉडी में बताएं कितने सेल्स हैं, और वो नंबर बताने के लिए मैंने आपको जैसे अभी 4 ऑप्शंस दिए, मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं मेरी बॉडी में। ठीक है, मेरी बॉडी में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ स्टार्ट करता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो सिंगल सेल तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड फॉर्म हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। है ना, मॉलिक्यूल्स का नंबर वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो वो नंबर कहाँ तक जा सकता है? वो नंबर बेटा इन्फिनिटी तक जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो पड़े पड़े कितने नंबर में डिवाइड होते जाते हैं रेगुलरली, और वेरियस नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हर सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग टू फॉर्म न्यूमरस सेल्स। तो अगर मुझे काउंट देना है कि सेल नंबर क्या हो सकता है किसी सेल में, तो मैं हमेशा कहूंगी एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल्स हैं? हर ऑर्गेनिजम्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं। हर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे एक नंबर देना पड़े कि भाई एक नंबर तो बताओ कि ऑलमोस्ट किस नंबर के अप्रॉक्स है, तो ये पाया गया है कि ह्यूमन बींग्स में या जनरली ये जो नंबर है वो है 10⁻14 अप्रॉक्सीमेटली। क्या है ये नंबर? 10⁻14 अप्रॉक्सीमेटली। 10⁻14 को हम किस में ले गए हैं? ट्रिलियंस में ले गए हैं। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस। तो इसका मतलब एक ऑर्गेनिजम्स में अगर हम सेल का नंबर बताना चाहें तो 4 मोरली हम कहेंगे हर बार एक ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं, हर बार एक ऑर्गेनिज्म में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं। और अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर हमें कुछ नंबर देना पड़े तो वो नंबर कितना है? 10⁻14 trillions of cells are present in an organism approximately। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं। अगर मैं बात करूं बिग ऑर्गेनिजम्स की, बिग ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऑर्गेनिजम्स, और मैं बात करूं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की, बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करूं और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, बिग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, तो बिग ऑर्गेनिजम्स में आप कह सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ सेल्स आर फाउंड इन बिग ऑर्गेनिज्म। देखो सेल तो एक सेल है, अब एक रैट है और एक एलिफेंट है। ठीक है, जो रैट में सेल्स हैं वैसे ही सेल्स किसमें हैं? एलिफेंट में। कहने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेम है कि एक सेल है, सेल वॉल से बाउंडेड, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, एलिफेंट का सेल भी सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, दोनों के सेल्स में एक पिन पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर दोनों के सेल्स का सेम है। लेकिन फिर भी रैट छोटा और एलिफेंट बड़ा क्यों है? क्योंकि रैट के अंदर सेल्स का नंबर एलिफेंट के अंदर जो सेल्स का नंबर है
उसके कंपैरिजन में कम है। तो आप कह सकते हैं कि बिग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का नंबर पाया जा रहा है वो ग्रेटर पाया जा रहा है, और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में जो सेल के नंबर हैं वो कैसे हैं, लेसर हैं। ठीक है, तो बात करूं मैं सेल काउंट या सेल नंबर की, तो ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड है कि हर ऑर्गेनिज्म में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स पाए गए हैं। लेकिन अगर मुझे फिर भी कोई नंबर देना पड़े तो वो मैं वो नंबर क्या दे सकती हूँ, मैंने वो नंबर अप्रॉक्सीमेटली दिया है 10⁻14। तो बेसिकली 10⁻14 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहते हैं। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक रैट, लाइक ह्यूमंस, उनमें सेल्स का नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। जबकि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक रैट, है ना, मस्किटोस, उसमें जो सेल का नंबर है वो बहुत ही कम है। तो दिस इज अबाउट सेल नंबर। सेल शेप हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, सेल नंबर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग सेल वॉल्यूम। ठीक है, सेल वॉल्यूम के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉर ब्रेन सेल्स। ठीक है, ब्रेन सेल्स को क्या कहते हैं हम, ब्रेन सेल्स को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, सपोज वी आर लुकिंग फॉर ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स भी कहते हैं। और लेट अस हैव एन एग्जांपल कि सपोज मेरे पास ये 3 ब्रेन सेल्स हैं, 1 2 3, 3 ब्रेन सेल्स हैं। ये ब्रेन सेल सपोज मैंने कहा डॉग में प्रेजेंट है, ये ब्रेन सेल सपोज रैट में प्रेजेंट है, और तीसरा एग्जांपल तो आप ह्यूमंस का हमेशा ले लिया करो, मैन का एग्जांपल। तो तीसरा जो ब्रेन सेल है ये किस में प्रेजेंट है, ह्यूमंस में प्रेजेंट है। तो एक ही तरह का नर्व सेल है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, डॉग, रैट, ह्यूमन। ठीक है, अब तीनों में जो ये शेप लेगा, आप अप्रॉक्सीमेटली आपने नर्व सेल की कल मैंने थोड़ी सी आपको शेप बताई थी, लॉन्गिट्यूड एंड ब्रांच, कुछ इस तरह का होता है नर्व सेल, है ना। तो डॉग में भी वही शेप लेगा, रैट में भी, ह्यूमन में भी। फंक्शनिंग का फर्क हो जाएगा, बट बेसिक जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होगा, डिफरेंट। डॉग का ब्रेन स्मॉलर होगा, रैट का और स्मॉलर होगा, ह्यूमन का थोड़ा सा लार्जर होगा इनके कंपैरिजन में। लेकिन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये सेल्स इन सभी ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या रहने वाला है, ऑलमोस्ट सेम। तो हम कह सकते हैं रिगार्डिंग सेल वॉल्यूम वी कुड से द सेल वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का वॉल्यूम है वो सेल का वॉल्यूम क्या रहता है बेटा, ऑलमोस्ट सेम। सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल का वॉल्यूम क्या है, सेम है ऑल रिस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट बेटा। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग सेल शेप, सेल नंबर एंड सेल वॉल्यूम, वी आर टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very most important topic of this chapter, that is structure of cell। सेल का एग्जैक्टली माइक्रोफाइन स्ट्रक्चर क्या है, हम सेल की स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचे, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने सेल को स्टडी किया, फिर सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो अगला कंटेंट नंबर 5 इस चैप्टर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यस, नेक्स्ट वी आर टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का क्या स्ट्रक्चर है। सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले बेटे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने अभी डिटेल में डिस्कस करना है। उस एक्सपेरिमेंट को कहा गया बेटा अनियन पील
एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया? अनियन पील एक्सपेरिमेंट। अनियन पील एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया गया, इसको हम स्टेप्स में डिस्कस करते हैं। अनियन पील एक्सपेरिमेंट से ही हम सबसे पहले सेल की स्ट्रक्चर के बिल्कुल क्लोज पहुंचे थे। सेल की स्ट्रक्चर को हम कैसे देख सकते हैं उसका बहुत ही इजी वे है बाय स्टडिंग या बाय परफॉर्मिंग अनियन पील एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अनियन पील एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, हम कहेंगे टेक अ अनियन, एक अनियन ले, रिमूव इट्स आउटर कवरिंग। ठीक है, आपने सिंपली क्या लिया? एक अनियन लिया और एक कॉमन लैंग्वेज में बोले तो आप कह रहे हैं कि आपने उसका छिलका उतार दिया, हमने उसकी आउटर कवरिंग को रिमूव कर दिया। ऐसा करने से वी विल गेट एन अनियन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा करने से हमें अनियन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलने लग जाएगा। आप सबको पता है जब हम अनियन के आउटर कवरिंग को उतार देते हैं तो यहाँ कुछ येलो येलो सा पार्ट और नीचे कुछ पिंकिश वाइटिश सा पार्ट जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? अनियन बल्ब स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक अनियन लिया, उसकी आउटर कवरिंग को रिमूव कर दिया। उसकी आउटर कवरिंग को जब हमने रिमूव किया तो हमें क्या मिला? अनियन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब इस अनियन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम सेंटर से कट करते हुए दो हाफ्स में इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको अनियन बल्ब था आपके पास, इसको आपने 2 हाफ्स में काट लिया। नाउ कट द अनियन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, आपने अनियन बल्ब के इस हिस्से को 2 बराबर के हिस्सों में काट दिया। नाउ कट दिस अनियन बल्ब इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स में इसको काट दिया। नेक्स्ट देखो, 2 इक्वल हाफ्स में जब हमने इसको काट दिया तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिला है ना। ये 2 बराबर के हिस्सों में आपने इसको काट लिया। नाउ with the help of a fine instrument, बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, with the help of a fine instrument, take out a thin slice of onion peel from its concave side, mind it, concave side। ठीक है, ये वाली साइड concave साइड है, from its concave sides। इस साइड से एक बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप एक हल्की सी स्लाइस, एक हल्का सा अनियन का पील जो है वो सेपरेट कर लें, है ना। एनी वन थिन लेयर आप सेपरेट कर सकते हो थ्रू वेरी फाइन दिस। ठीक है, तो वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बहुत ही थिन स्लाइस, थिन पीस आप अनियन पील का सेपरेट कर लें। तो अभी तक बेटे हमने क्या किया? हमने एक अनियन लिया, उसके आउटर कवरिंग को रिमूव किया, फिर जो अनियन बल्ब था उसको 2 इक्वल हाफ्स में हमने काट लिया। 2 इक्वल हाफ्स में काटने के बाद हमने उसकी कनकेव साइड से बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या करने की कोशिश की है? बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने उसका एक पील उतारा है कनकेव साइड से। अब कनकेव साइड से पील उतारने के बाद हम क्या करेंगे? इस अनियन पील को एक ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। ठीक है, नाउ 5th पॉइंट इज place this onion peel on the glass slide। ठीक है, ग्लास स्लाइड क्या होता है? ये लैब में बड़ी आसानी से मिल जाता है आपको। ये ऐसे कांच की एक स्लैब सी होती है, पतली सी स्लाइड होती है, इसके ऊपर आपने क्या रख दिया? अनियन पील रख दिया।
ठीक है। अब ये कलरलेस सी दिखती है, माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से स्ट्रक्चर दिखे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डाई कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, कैसे? उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, स्टेन। नाउ स्टेन द अनियन पील। अनियन पील को क्या कर दो, स्टेन कर दो। स्टेन का मतलब कलरेशन दे दो, कोई डाई डाल दो उस पर, जिससे इस ट्रांसपेरेंट अनियन पील में कुछ ना कुछ कलरेशन आ जाए, जिससे जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस मिले। तो स्टेन द अनियन पील, है ना, कलरेशन डाल के इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, अब ये कलर उड़ ना जाए, है ना, तो उसके लिए बिना एयर बबल आने दिए बड़ी फोर्सेप की हेल्प से हम प्लेस करते हैं, प्लेस अ कवर स्लिप over the अनियन पील। अब आप क्या करो, इस अनियन पील के ऊपर कवर स्लिप प्लेस कर दो। ये आपके पास था, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, कवर स्लिप लगा दिया, ताकि इसका कलर भी डीकलराइज ना हो, दूसरा ये अपनी प्लेस पे बहुत ही अच्छे से फिक्स रहे, अपनी प्लेस से भी सेपरेट ना हो। लास्टली नाउ एग्जामिन दिस स्लाइड, इसको कहते हैं ग्लास स्लाइड, दिस स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपने अनियन पील का सेक्शन लिया, एक छोटा सा अनियन पील लिया, उसको आपने स्टेन करके कवर स्लिप लगा के एक स्लाइड तैयार कर ली। अब इसके अंदर दिखता क्या है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपने इसको कहाँ रखना है, माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है। माइक्रोस्कोप दो तरह के है बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको पता है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस टेक्नोलॉजी का है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर जो चीजें दिखेंगी वो बहुत वेल डिफाइंड नहीं होंगी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा वो वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि लाइट माइक्रोस्कोप will not give well defined structure, ये आपको well defined structure नहीं देगा, will not give well defined structure, while electron microscope will give well defined structure। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसी स्ट्रक्चर देगा, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देगा, जिसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या दिखा वो डिस्कस करने से पहले मैं अनियन पील एक्सपेरिमेंट फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अनियन लिया, आउटर कवरिंग रिमूव की, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, कनकेव साइड से, इस हाफ की कनकेव साइड से एक पील लिया, ग्लास स्लाइड पे उसको प्लेस किया, उसको स्टेन किया, स्टेन करने के बाद उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाई और फिर इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने से हमें क्या मिला देखते हैं। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिली, ध्यान से देखें। ऑब्जर्वेशंस में हमें कुछ इस तरह के रेक्टेंगुलर सेल मिले। अब देखो शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक रफ आइडिया लेके चलते हैं। कुछ इस रेक्टेंगुलर शेप की फॉर्म में आपको सेल मिले और उसके अंदर एक पिन पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर मिले। पिन पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर, रॉबर्ट ब्राउन याद आ रहा है? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ऑर्किड प्लांट रूट्स में किसको देखा था, है ना, इस पिन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर को देखा था और उसने नाम दिया था कि सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको रेक्टेंगुलर सेल्स जो हैं वो देखने को मिले। इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगुलर सेल्स आपको देखने को मिले, जिसमें ये इस तरह से डॉट्स लगे। ठीक है, और
कुछ आपको इस तरह से पानी सा बहता हुआ लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड, है ना, गीला गीला सा एक सब्सटेंस भी फिल्ड था इस सेल में। ठीक है, तो अगर ये आपने जब स्टडी किया तो इसको मैं कंप्लीट सेल कह सकती हूँ। ये पूरा एक कंप्लीट सेल है। ये सेल की मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर पिन पॉइंटेड स्टाइल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, और इसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में सिर्फ एक वाटरी स्ट्रक्चर नहीं है, साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज सेल के प्रेजेंट हैं, और वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है ना, उनके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, ये सब हमने अब आगे डिस्कस करना है अंडर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझने के लिए हमने अनियन पील एक्सपेरिमेंट समझा है। इस अनियन पील एक्सपेरिमेंट में हमें ये देखने को मिला कि इस तरह से कुछ अनियन पील के अंदर वाटरी फ्लूइड पाया जाता है जिसके अंदर पिन पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। एंटायर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सेल। तो अगले लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट वुड बी रिगार्डिंग द वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल।